गरियाबंद उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां देवभोग और अमलीपदर थाना क्षेत्र में धान तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार और बड़ी कार्रवाई जारी है। सीमा से लगे इन इलाकों में जिस तरह धान की अवैध खरीदी बिक्री बढ़ी थी, उस पर अब पुलिस ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। अमलीपदर पुलिस ने बीती रात ओडिशा के नवरंगपुर जिले की ओर से आ रहे 2 ट्रैक्टर और एक मेटाडोर को पकड़ा है। इन 3 वाहनों में 314 बोरा धान भरा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं देवभोग पुलिस ने भी ओडिशा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमा से लगे इलाकों में डंप किए गए 400 पैकेट धान जब्त किए हैं। इन कार्रवाइयों के बाद अब तक इन दोनों इलाकों से 28 वाहन पकड़े जा चुके हैं और कुल मिलाकर 1270 क्विंटल धान जब्त हुआ है। जब्त धान की बाजार कीमत 35 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। स्पष्ट है कि पुलिस की इस तरह तगड़ी कार्रवाई से बिचौलियों की नींद उड़ चुकी है और उनका पूरा नेटवर्क दबाव में आ गया है। अब बात करते हैं इस पूरे अवैध कारोबार की जड़ की। देवभोग और अमलीपदर क्षेत्र में धान का औसतन उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। यानी उत्पादन कम और खरीदी सीमा ज्यादा, और यही अंतर भरने के लिए कई किसान ओडिशा से आने वाले धान पर निर्भर हो जाते हैं। इधर ओडिशा में समर्थन मूल्य खरीदी देर से शुरू होती है और इस बार तो 2 फसली बम्पर पैदावार के कारण वहां धान 2000 रुपए प्रति क्विंटल में आसानी से उपलब्ध है। बिचौलिए यही धान ओडिशा से खरीद कर यहाँ स्थानीय किसानों को लगभग 2500 रुपए प्रति क्विंटल में बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन इस बार की लगातार कार्रवाई ने उनकी पूरी प्लानिंग बिगाड़ दी है। पुलिस के मुताबिक इस धरपकड़ की वजह से पिछले साल की तुलना में इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आंकड़ा करीब आधा रह गया है। यानी तस्करी के इस नेटवर्क पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर गरियाबंद ओडिशा सीमा पर पुलिस की यह सख्ती धान तस्करी के पूरे खेल को धीमा कर रही है और प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। ये उड़ीसा राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर जितने भी अवैध धान परिवहन हो रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई करने हमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीपी सर का निर्देश है। और सूचनाएं मुखबिर के द्वारा प्राप्त हो रही थी कि अपना धुरवा पथरा नदी के पास से अवैध रूप से ट्रैक्टर में धान परिवहन किया जा रहा है। तो हमने मौके पर आकर 2 ट्रैक्टरों को परिवहन करते हुए। कितनी मात्रा है सर? 60 पैकेट है। 2 ट्रैक्टर 50। 2 ट्रैक्टर में 100 पैकेट, एक में 110 पैकेट। धान परिवहन पे 15 नवंबर से इंटर स्टेट परिवहन बंद होने के बाद से हम लोगों के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है और अभी तक 27 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 17 वाहन सीज किया गया है। साथ में डंप की हुई धान भी हम लोगों के द्वारा जब्ती करी गई है और मंडी और राजस्व विभाग से कार्रवाई कराई जा रही है। लगभग 670 क्विंटल धान हमारे द्वारा जब्त करके सुपुर्द किया गया है, उस पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कल एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें उड़ीसा क्षेत्र में 400 पैकेट धान हमारे द्वारा सूचना पे उड़ीसा पुलिस के साथ समन्वय बनाकर उसमें कार्रवाई करी गई है। जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है, जो इस क्षेत्र में तस्करी या धान खपाने का काम करते हैं, वो लोग अपना पैटर्न बदल रहे हैं पुलिस से बचने के लिए। पहले जो मुख्य मार्ग थे या नाका थे, उस क्षेत्र से आना जाना उनका होता था, वो एरिया बंद करके अब वो छोटे रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, या फिर उड़ीसा क्षेत्र में बड़ी गाड़ी में डंप करके और वहाँ से छोटे वाहनों के माध्यम से, पिकअप या अन्य ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से इस पर खपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ पे उड़ीसा क्षेत्र में डंप थी, उसकी सूचना भी इकट्ठा करी गई और उड़ीसा पुलिस और उड़ीसा के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर कल एक कार्रवाई चांदाहांडी थाना एरिया में कराया गया है। तो उसका भी काफ़ी असर दिख रहा है। और आज जब हम लोगों ने सूचना इकट्ठा किया है उस क्षेत्र में, तो इस प्रकार कोई अवैध डंप जो कर रहा था उड़ीसा क्षेत्र में, जो देवभोग के बॉर्डर से लगा हुआ था, उस एरिया में डंप अभी उनके द्वारा हटा ली गई है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे भी कार्रवाई कर रही है। उनको इस बात का भी डर है, तो वो लोग वो डंप हटा लिए हैं। और अगर कार्रवाई का असर देखने बोलेंगे तो लगभग 670 कुंटल धान तो सीज कर ही गई है। इसके अलावा अगर मंडी से अपन जानकारी लेंगे तो पिछले बार 29 नवंबर तक 15,000 कुंटल धान की खरीदी केवल देवभोग समिति, जिसमें 7 पंचायत आते हैं, वहाँ से हुई थी। लेकिन इस बार 9,750
कुंटल की खरीदी हुई है। लगभग 5,250 कुंटल की कम खरीदी हुई है। जो अवैध धान यहाँ इस क्षेत्र में खपाई जाती थी उस पर काफ़ी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।